टॉप राजस्थान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज राजस्थान धानका संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामनारायण जी कायथ जो धानका जाति प्रमाण पत्र रुके हुए हैं उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे और बताएंगे कि जो सरकारी कुर्सी पर बैठकर अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उनके बारे में बताएंगे कि इसका कारण क्या है। हाँ जी। ऐसा है 2009 में जी निर्देशक अनुसूचित जनजाति आयोग जयपुर पदस्थापन जयपुर जी सर ने एक सीधा मंत्रालय को पत्र लिखा जी और उस पत्र में उसने ये आक्षेप लगाया जी कि धानका जाति गलत नाम से प्रमाण पत्र ले रही है जी और अनुसूचित जनजाति का लाभ हड़प रही है। जी उसके डायरेक्ट चिट्ठी के ऊपर हमने आक्षेप किया और मंत्रालय से मिले और सेक्रेटरी महोदय ने इस बात को रियलाइज किया कि वास्तव में आपकी समाज के साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने अपोलाइज करते हुए उस पत्र को 2014 में वापस ले लिया जी। और सोमावत को उसके आयोग ने उसके ऊपर 420 का केस लगाते हुए उसको चार्जशीट दी जी। और उसमें साफ साफ लिखा कि आइंदा आप सेक्शन 76 में जी अनुसूचित जनजाति आयोग के सेक्शन 76 में आप भविष्य में ये सावचेत रहें कि किसी भी जाति को बिना सेक्रेटरी के बिना पूछे बिना कोई भी पत्र व्यवहार इस समाज के खिलाफ नहीं करें। उसके बाद वो पत्र वापस ले लिया गया और उसके बाद समाज कल्याण ने 4 पत्र ऐसे दिए जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि धानका एनआई के हिसाब से इनके जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएं। वो चारों की कॉपी मैंने आपको दे दी है जी। उनके पास 1979 का गजट मौजूद था, उसके बावजूद भी हमारे कहने के बावजूद उन्होंने जो है जो हमारे गलत प्रमाण पत्र बनाए। और हमने जब कलेक्टर से इस बारे में बात की जयपुर कलेक्टर से तो उसने कहा कि हमारे पास तो राजस्थान सरकार से जो पत्र आया है और जो सूची आई है उसके हिसाब से हम प्रमाण पत्र बनाएंगे। अगर आपको कोई द्वेष है या कोई आपत्ति है तो आप राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से बात करें, हम तो यही प्रमाण पत्र नए के हिसाब से बनाएंगे। तो और सर अखिल अरोड़ा ने 9/8/2019 को जो पत्र निकाला है वो असंवैधानिक है। वास्तव में जब सारी चीज़ें उनके पास मौजूद थी तो इन्होंने गलत प्रमाण पत्र करा करके हमारे जीवन को हमारे जीवन पर कुठाराघात क्यों किया। इसलिए इनके खिलाफ जो डीओपीटी का सर्कुलर आया हुआ है 1977 में और 82 में, इनके खिलाफ 420 की कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। टॉप राजस्थान न्यूज़ से मैं पत्रकार धर्मवीर नागर और रामनारायण जी कायथ जो राजस्थान धानका समाज संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं तो वो अपनी बात रख रहे हैं धानका समाज जाति प्रमाण पत्रों के लिए। मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो हमारे तहसील हेडक्वार्टर हैं जी, जहाँ पर एसडीएम लगे हुए हैं, उन्होंने आपके खिलाफ जो रिपोर्ट यहाँ समाज कल्याण विभाग को भेजी है उस रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध आप प्राप्त करें। उनकी रिपोर्ट को उन्होंने सार्वजनिक आज तक क्यों नहीं किया है जी। और उन्होंने किस आधार पर ये रिपोर्ट ली है उस रिपोर्ट को आप लोग जांचें और जांच करके इनके खिलाफ कार्रवाई करें। इनके पास ऐसे कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर इन्होंने जो लिखा। सर जो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के लोग परेशान हैं जाति प्रमाण पत्रों के लिए, धानका समाज के लोग, तो साहब उन्हें आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के भी प्रमाण पत्र बनाए गए उस समय जी, मतलब 2014 के बाद जितने भी प्रमाण पत्र बना धानका के बनाए गए और अनुसूचित जनजाति के बनाए गए तो क्या तो वो सरकार के अधिकारी सोए हुए थे क्या? उनको मालूम नहीं था कि ये अनुसूचित जाति यहाँ नहीं रहती थी, ये अनुसूचित जनजाति यहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ में नहीं रहती है। उनके प्रमाण पत्र किस आधार पर बनाए गए जी जी। अगर ये बनाए गए हैं तो ये अवैध है तो उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन आदमियों के उन अधिकारियों के खिलाफ सक्षम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने गलत प्रमाण पत्र बनाए। जब समाज वहाँ रहता ही नहीं है तो उनको प्रमाण पत्र बना करके किस आधार पे दिए गए? उनसे सबसे पहले ये पूछा जाए और उनको टर्मिनेट किया जाए उनकी सर्विस से कि ऐसे घिनौने हरकतें ये करते हैं और लोगों से पैसे मांगते हैं, सर्टिफिकेट बनाने के पैसे मांगते हैं और पैसे मांग करके उनको बदनाम करते हैं समाज को कि यहाँ पर इस तरह की रहते कोई भी समाज नहीं रहता है। जब समाज रहता नहीं था तो इन्होंने प्रमाण पत्र किस आधार पर बनाए? बिल्कुल उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि रेवेन्यू रिकॉर्ड हनुमानगढ़ गंगानगर से एक रेवेन्यू रिकॉर्ड का जजमेंट आया है जिसमें
रेवेन्यू सेक्रेटरी ने ये साफ साफ कहा है कि अगर मान लो कोई आदमी धानक भी है और वो धानका का प्रमाण पत्र ले रहा है तो उसमें सरकार का क्या नुकसान हो रहा है। उन्होंने उस जजमेंट में साफ साफ कहा है उस धानों को धानका मान करके प्रमाण पत्र दे दिया जाए। वो हनुमानगढ़ गंगानगर से आप उसकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं राज्योत्सव रिकॉर्ड से। जी। तो सर अब जो 11 तारीख को धानका समाज के लोग जिला कलेक्टर के यहाँ पे धरना दे रहे हैं, तो सर उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर को बाध्य करो इस बात के लिए कि कलेक्टर ने एक सोची समझी चाल है, ये प्रेशराइज हो रही है हमारी सरकार। वो आप रिपोर्ट ले लीजिए। मैं आपको ये भी बताता हूँ, मानकलाल शोध संस्थान ने 1982 में कलेक्टर सीकर को एक पत्र लिखा जिसमें धानका और धानका के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है। हमने मानकलाल शोध संस्थान को पत्र लिखा था, उन्होंने कहा वो रिपोर्ट हमारे पास रिकॉर्ड में अवेलेबल नहीं है। हमने कलेक्टर सीकर को लिखा कि वो रिपोर्ट हमको उपलब्ध कराया जाए, तो कलेक्टर सीकर ने मना कर दिया है। तो हम कहाँ जाए, किसको रिपोर्ट करें? हमारे लिए तो बड़ी दुविधा की बात है कि हम जिन अधिकारियों को जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनकी संभाल नहीं सकते तो ये देश का क्या भला कर सकेंगे। इन लोगों को इमीडिएट इफेक्ट से टर्मिनेट करना चाहिए और उनको पनिशमेंट दिया, घोर से घोर पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। तो अब गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के लोग ये भी कह रहे हैं कि रामनारायण जी कायथ 11 तारीख को हमारे पास आएँ और हमारी अगुवाई करें, क्योंकि जो जिला कलेक्टर है वो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। देखो साहब, संघर्ष के लिए हमारे बाबा साहब ने भी कहा है संघर्ष करो, एक रहो और संगठित होकर के ही इसको हम जीत सकते हैं। तो मेरी तो निवेदन समाज से है कि सब संगठित होकर के अगर प्रयास करेंगे तो हम निश्चित रूप से हमारी विजय होगी। हम कहीं भी फेल्योर नहीं है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, सारी एविडेंसेज हैं, हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड है, दूसरे डॉक्यूमेंट हैं जिनके आधार पर हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि हमारे लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। जनगणना इस बात की एविडेंस है। जनगणना का इन्होंने बेस माना है। जनगणना में साफ साफ कह रखा है कि गंगानगर हनुमानगढ़ में धानका समाज रहता है। उसके बावजूद ये लोग क्यों नहीं मानते हैं, उन डाटा को क्यों नहीं देखते हैं? ये अपने मनमर्जी पर क्यों तुले हुए? इनकी मनमर्जी चलेगी नहीं, ये हम चलने भी नहीं देंगे इनको, किसी भी हालत में इनको अपनी सीट पे बैठने नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि धानका समाज के लोगों ने सर पे कफन बांध लिया है। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद रामनारायण जी कायथ का, बहुत ही सटीक जानकारी दी है और धानका समाज के लोगों को यह जानकारी बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम प्रशासन का डंका से डंका बजा देंगे और उनको चैन से काम नहीं करने देंगे। हम जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम इनको शांति से नहीं बैठने देंगे। तो टॉप राजस्थान न्यूज़ से मैं पत्रकार धर्मवीर नागर की रिपोर्ट से आप सभी को दिखा रहा हूँ कि धानका समाज के अध्यक्ष के अंदर जो सरकार की जो गंदी रणनीति है उसके प्रति कितना अंदर गूंगी और बहरी है। ये आज हमने मतलब संबंधित अधिक मंत्री को अभी तक 4 पत्र हम दे चुके हैं, पर्सनली उनके ऑफिस जाके दे चुका हूँ मैं और उनको समय मांग रहा हूँ बार बार। मुख्यमंत्री को मैं ज्ञापन दे चुके हैं, पर इन लोगों के जून नहीं रंगती है। इतने बेशर्म हो गए ये लोग कि किसी समाज के दुख दर्द को समझते ही नहीं। इनको तो केवल अपना पैसा बनाना और अपने आप का भला करना है और कुछ नहीं दिखता है इनको। ये दूसरे समाज की एक ऐसी इस तरह की भावनाएं रखते हैं कि एक जाति के लिए क्या मापदंड दूसरा, दूसरी जाति के लिए मापदंड दूसरा। ऐसा कभी हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा कभी भी नहीं होता। जो भी मापदंड होते हैं सारी समाज के लिए एक होते हैं, लेकिन हमारा समाज कल्याण इतना गया गुजरा डिपार्टमेंट है जो हर समाज के लिए अपना दृष्टिकोण अलग अलग रखता है। इस ऐसे समाज को भ्रष्ट, समाज को नष्ट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए और उनके अधिकारियों को भी हटा देना चाहिए। देखो अब आपके सामने है रामनारायण जी कायथ का कितना भयंकर गुस्सा है और ये गुस्सा बिल्कुल वाजिब है। और धानका समाज के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि समाज के लोगों को हक अधिकार मिल सके। टॉप राजस्थान न्यूज़ से मैं पत्रकार धर्मवीर नागर, मंडी फील्ड जिला हनुमानगढ़ से। धन्यवाद।